ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूह इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूह इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवा से रोशन ज़मीं आसमां, तो किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दानशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 26/12/2020 की बाबा की वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानियां क्या होंगी। बाबा ने कहा, विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानी क्या होगी। उत्तर, विनाश का समय नजदीक होगा तो 1 नंबर, सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। 2 नंबर, अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। 3 नंबर, सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। 4 नंबर, जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। 5 नंबर, अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। 6 नंबर, तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। एक बाप की ही याद में अत्यंत सुख में रहेंगे। विनाश का समय नजदीक आएगा तो क्या क्या होगा, इसका निशानियां सब पता है। गीत है आज का, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो। ओम शांति। ये कौन कहते हैं और किसको कहते हैं? रूहानी बच्चे बाबा घड़ी घड़ी रूहानी क्यों कहते हैं? क्योंकि अब आत्माओं को जाना है, फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख होगा। आत्माओं ने ये शांति और सुख का वर्षा कल्प पहले भी पाया था और फिर ये वर्षा रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तब सृष्टि का चक्र भी रिपीट
फिर से रिपीट हो। रिपीट तो सब होता है ना, जो कुछ पास्ट हुआ है सो रिपीट होगा। यूं तो नाटक भी रिपीट होते हैं, परंतु उसमें चेंज भी कर सकते हैं। कोई अक्षर भूल जाती है तो बनकर डाल देते हैं, इसको फिर बाइस्कोप कहा जाता है। इसमें चेंज नहीं हो सकती, ये अनादि बना बनाया है। उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे। इस ड्रामा को समझने से फिर उनके लिए भी समझ में आ जाता है। बच्चे समझते हैं जो नाटक आदि अभी देखते हैं वे सब है झूठे। कलयुग में जो चीज नहीं देखी जाती है वे सतयुग में होगी नहीं। सतयुग में जो हुआ था सो फिर सतयुग में ही होगा। ये हद के नाटक आदि फिर भी भक्ति मार्ग में ही होंगे। जो चीज भक्ति मार्ग में होती है वह ज्ञान मार्ग अर्थात सतयुग में नहीं होती। तो अभी बेहद के बाद से तुम वर्षा पा रही हो। बाबा ने समझाया है, एक अलौकिक पाप से और दूसरा पारलौकिक पाप से वर्षा मिलता है। बाकी जो अलौकिक पाप है उनसे वर्षा नहीं मिलता। जो शरीरधारी पाप है उसे तो वर्षा नहीं मिलता सुख शांति का। ये खुद उनसे वर्षा पाती है। जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है वे बेहद का भाव ही देती है, सिर्फ इन द्वारा बोल रहे बाबा कौन? ब्रह्मा द्वारा। इनसे एडप्ट करते हैं, इसीलिए इनको बाप कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी लौकिक और पारलौकिक दोनों याद आते हैं। ये नहीं याद आता है क्योंकि इनसे कोई वर्षा मिलता ही नहीं है। बाप अक्षर तो बरोबर है, परंतु ये ब्रह्मा भी रचना है ना। रचना को रचना से वर्षा मिलता है। तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया है, ब्रह्मा को भी उसने क्रिएट किया है। वर्षा क्रिएटर से मिलता है, वह है बेहद का बाप। ब्रह्मा के पास बेहद का वर्षा है क्या? बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं, इनको भी वर्षा मिलता है। ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर तुमको देते हैं। बाप कहते तुम इनको भी याद न करो। ये बेहद के भाव से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। लौकिक भाव से हद का और लौकिक भाव से बेहद का, दोनों रिजर्व है। गए शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुद्धि में आता है। बाकी ब्रह्मा बाबा का वर्षा क्या कहेंगे? बुद्धि में जागीर आती है ना। ये बेहद की बादशाही तुमको उनसे मिलती है। वह बड़ा बाबा ये तो कहते हैं मुझे नहीं याद करो। मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो तुमको मिले। जिसे प्रॉपर्टी मिलनी है उनको याद करो। वही कहते हैं मामी कम याद करो। लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा चलता है। बाबा ने कहा जैसे लौकिक में शरीरधारी बाप का तो कितना प्रॉपर्टी के ऊपर बच्चों का झगड़ा चलता है ना। इसको ज्यादा दिया, मेरे को कम दिया, ऐसे ना। यहाँ तो झगड़े की बात ही नहीं। जितना बाप को याद करेंगे उतना क्या मिलेगा? सतयुग का बादशाह ही मिलेगा, विकर्म भी विनाश होगा। इस रथ को भी ये तो झगड़े की बात नहीं। बाप की याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेहद का वर्षा भी नहीं मिलेगा। बाप कहते अपने को आत्मा समझो। इस रथ को भी कहते तुम अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो विश्व की बादशाही मिलेगी। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई के लिए कोई तो मेहनत चाहिए ना।
इस याद की यात्रा से तुम पतित से पावन बनते हो। वे यात्रा करते हैं शरीर से, ये तो है आत्मा की यात्रा। ये तुम्हारी यात्रा है परम धाम जाने के लिए। परम धाम अथवा मुक्ति धाम कोई जा नहीं सकते सिवाय इस पुरुषार्थ के। जो अच्छी रीति याद करते हैं वही जा सकते हैं और फिर उच्च पद भी वही पा सकते हैं। जाएंगे तो सब, परंतु वे तो पतित है ना, इसीलिए पुकारते हैं। आत्मा याद करती है, खाती पीती सब आत्मा करती है ना। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है, यही मेहनत है। नाज बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने में क्या है? मेहनत। बिगर मेहनत तो कुछ मिलता नहीं है भी बहुत सहज, परंतु माया का अपोजिशन होता है ना। किसकी तकदीर अच्छी है तो झट इसमें लग जाती है। कोई देरी से भी आएंगे, अगर बुद्धि में ठीक रीति बैठ गया तो कहेंगे बस हम इस रूहानी यात्रा में लग जाता हूँ। ऐसे तीव्र वेग से लग जाए तो अच्छी दौड़े पहन सकते हैं। घर में रहते भी बुद्धि में आ जाएगा, ये तो बहुत अच्छी राइट बात है। हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करता हूँ। बाप के फरमान पर चले तो पावन बन सकते हैं, बनेंगे भी जरूर। पुरुषार्थ की बात है ना, है बहुत सहज। भक्ति मार्ग में तो बहुत डिफिकल्टी होती है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में है, अब हमको वापस जाना है बाबा के पास, फिर यहाँ आकर विष्णु की माला में बिरोड़ना है। माला का हिसाब करी, माला तो ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है, रुद्र की भी है। पहले पहले नई सृष्टि की ये है ना, बाकी सब पीछे आते हैं। गोया पछाड़ी में बिरोड़ते हैं। कहेंगे तुम्हारा उच्च कुल क्या है? तुम कहेंगे विष्णु कुल। हम असल विष्णु कुल के थे, फिर क्षत्रिय कुल के बने, फिर उनसे बिरादरियां निकलती है। इस नॉलेज से तुम समझते हो बिरादरियां कैसे बनती है। पहले पहले रुद्र की माला बनती है, उच्च से उच्च बिरादरी है। बाबा ने समझाया है यह तुम्हारा बहुत उच्च कुल है। ये भी समझते हैं सारी दुनिया का पैगाम जरूर मिलेगा। जैसे कोई कहते हैं भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता है। आखिर पता तो लगेगा सबको, अखबारों में पढ़ता जाएगा। अभी तो थोड़ा डालते हैं, ऐसे नहीं कि एक अखबार सब पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, कोई 2-4 अखबार भी पढ़ते हैं, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। ये सबको मालूम पढ़ना ही है कि बाबा आया हुआ है। विनाश का समय नजदीक होगा तो मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश होता है। हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी हो। तुम्हें सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान देना है। बहुतों को पैगाम मिलना है। जब सुनेंगे बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। अभी अखबार में इतना दिल पसंद कायदे मुझे निकला नहीं है। कोई निकल पड़ेंगे, पूछताछ करेंगे। बच्चे समझते हैं हम श्रीमत पर सत्यों की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी यह नई मिशन है। तुम हो ईश्वरीय मिशन की ईश्वरीय भांति। जैसे कृष्ण मिशन के कृष्ण भांति बन जाती है, तुम हो ईश्वरीय भांति। इसीलिए गाय ने अतीन्द्रिय सुख गोपियों से पूछो। अतीन्द्रिय सुख किसको पूछना है? गोपियों से जो आत्म अभिमानी बने। एक बाप को याद करना है, दूसरा ना
कोई। यह राजयोग एक ही बाप से लाते हैं। वही गीता का भगवान है। सबको यही बाप का निमंत्रण व पैगाम देना है। बाकी सब बातें हैं ज्ञान श्रृंगार। ये चित्र सब है ज्ञान का श्रृंगार, ना कि भक्ति का। ये बाप में बैठ बनवाए हैं मनुष्य को समझाने के लिए। 7 डेज का कोर्स का चित्र बनाए हैं, वो सब किसके लिए? मनुष्य को समझाने के लिए। ये चित्र आदि तो प्राय लोप हो जाएगा, बाकी ये ज्ञान आत्मा में रह जाता है। बाबा को भी यह ज्ञान है, ड्रामा में नोट है। तुम अभी भक्ति मार्ग पास कर ज्ञान मार्ग में आए हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा में यह पाठ है जो चल रहा है। नोट थी ना, जो फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं बाप से। बाप को ही आकर यह नॉलेज देनी थी। आत्मा में नोट है, वहां जाए पहुंचेंगे, फिर नई दुनिया का पाठ रिपीट होगा। आत्मा के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम समझ गए हो। शुरू से लेकर फिर ये सब बंद हो जाएगा। भक्ति मार्ग का पाठ भी बंद हो जाएगा। फिर जो तुम्हारी एक्ट सत्युग में चली होगी वही चलेगी। क्या होगा ये बाप नहीं बताते हैं। जो कुछ हुआ होगा वही होगा। समझा जाता है सत्युग है नई दुनिया, जरूर वहां सब कुछ नया, सत्य प्रधान और सस्ता रहेगा। जो कुछ कल पहले हुआ था वही होगा। देखते भी है इन लक्ष्मी नारायण को कितने सुख है। हीरे जवाहरात धन बहुत रहता है। धन है तो सुख भी है। यहाँ तुम बैठ कर सकते हो, वहां नहीं कर सकेंगे। यहाँ की बातें वहां सब भूल जाएंगे। यहाँ है नई बातें जो बाप भी बच्चों को समझाती है। आत्मा को वहां जाना है जहां कारोबार सारी बंद हो जाती है। हिसाब किताब चुप्त होता है, रिकॉर्ड पूरा होता है। एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु नहीं। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। आत्मा भी अविनाशी, इनको सिर्फ वंडर ही कहेंगे। ऐसे आसमान चीज और कोई हो नहीं सकी। बाबा के लिए तो कहते हैं सत्युग त्रेता के समय विश्राम में रहते हैं। हम तो ऑलराउंड पाठ बजाते हैं। सबसे जस्ती हमारा पाठ है तो बाप वर्षा भी उच्च देते हैं। कहते 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। हमारा तो पाठ फिर ऐसा है जो और कोई बजा न सके। वंडरफुल बातें है ना, ये भी वंडर है जो आत्मा को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा मेल फीमेल नहीं है। जब शरीर धारण करती है तो मेल फीमेल कहा जाता है। आत्माएं सब बच्चे हैं तो भाई भाई हो जाते हैं। भाई भाई है जल वर्षा पाने के लिए। आत्मा बाप का बच्चा है ना, वर्षा लेते हैं बाप से, इसलिए मेल ही कहेंगे। अब आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का। उसके लिए बाप को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। हम सब ब्रदर्स है। आत्मा ही है, वो कभी बदलती नहीं। बाकी शरीर कभी मेल का कभी फीमेल का लेती है। ये बड़ी अटपटी बातें समझने की है और कोई भी सुना न सके। बाप से या तुम बच्चों से ही सुन सकते हैं। बाप तो तुम बच्चों से ही बात करते हैं। आगे तो सबसे मिलते थे, सबसे बातें करते थे। अभी करते करते आखिर दिन तो कोई से बात नहीं करेंगे। सन सोच फादर है ना, बच्चों को ही पढ़ाना है।
तुम बच्चे ही बहुतों की सर्विस कर ले आते हो। बाबा समझाते हैं ये बहुतों को आप समान बना कर ले आते हैं। ये बड़ा राजा बनेंगे या छोटा राजा बनेंगे। तुम रूहानी सेना भी हो जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाए अपने मिशन में ले आते हो। जितनी जो सर्विस करते हैं उतना फल मिलता है। जिसने जस्ती भक्ति की है वही जस्ती होशियार हो जाते हैं और वर्षा ले लेते हैं। ये पढ़ाई है, अच्छी यदि पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगे। पढ़ाई बहुत सहज है, समझना और समझाना भी है सहज। डिफिकल्टी की बात नहीं, परंतु राजधानी स्थापना होनी है। उसमें तो सब चाहिए ना, पुरुषार्थ करना है। उसमें हम उच्च पद पाए, मृत्यु लोक से ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाना है। जितना पढ़ेंगे उतना अमरपुरी में उच्च पद पाएंगे ना। बाबा ने कहा जितना अभी यहाँ पढ़ेंगे, बाबा को याद करेंगे, उतना अमरपुरी में भी क्या होगा, उच्च पद पाएंगे। बाप को भी प्यार करना होता है क्योंकि यहाँ है बहुत प्यारी दे प्यारी वस्तु। प्यार का सागर भी है, एक रस प्यार हो न सके। कोई याद करते हैं, कोई नहीं करते हैं। किसको समझाने का भी नशा रहता है ना, यह बड़ा टेम्पटेशन है। कोई को भी बताना है ये यूनिवर्सिटी है, स्पिरिचुअल पढ़ाई है। ऐसे चित्र और कोई स्कूल में नहीं दिखाई जाती है। दिन प्रतिदिन और ही चित्र निकलते रहेंगे जो मनुष्य देखने से ही समझ जाए। सीढ़ी है बहुत अच्छी, परंतु देवता धर्म का नहीं होगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। जो स्कूल का होगा उनको तीर लगेगा। तो बाबा कहते हैं जो स्कूल को होगा तो उसको क्या होगा, तीर लगेगा ज्ञान का। जो हमारे देवता धर्म के पति होंगे वही आएंगे। तुमको फील होगा ये तो बहुत रुचि से सुना रही है। कोई तो ऐसे ही चली जाएगी। दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी बच्चों को समझाते रहते हैं। सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगी वही दिल पर चढ़ेंगी और तख्त पर भी चढ़ेंगी। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। उस खुशी में तुम रहेंगे। दुनिया में तो हाहाकार बहुत होना है, रक्त की नदियां भी बहनी है। बहादुर सर्विस वाले कभी भूखे नहीं मरेंगे। आज बाबा ने कहा हलचल के समय में भी जो बहादुर बच्चे होंगे बाबा के सर्विस वाले होंगे वो क्या नहीं होगा, भूखे नहीं मरेंगे। परंतु यहाँ तो तुमको बनवा में रहना है, सुख भी वहां मिलेगा। कन्या को तो बनवा में बिठाती है ना, ससुर घर जाकर खूब पहनना है। तुम भी ससुर घर जाती हो तो वहाँ नशा रहता है, वह है ही सुख धाम। अच्छा, मीठे मीठे से लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर में माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। 2 नंबर बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। यह बनवा में रहना है। अंतिम हाहाकार के सीन देखने के लिए महावीर बनना है। वरदान है हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जिसे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली
फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं, ये फॉलो फादर है। अगर नहीं है तो स्टैंड कर दो। बाप को कभी करती बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं, वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कभी हो जाएगा। क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएंगे। नहीं तो बाबा ने क्या कहा, आगे चल टू लेट हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाती है। बाबा ने कहा स्लोगन में, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रश्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। ओम शांति। जैसे नदी की धार बहके बन जाती है लहरें, इतनी करीब आ गए बाबा हम तुम्हारे। सोचा समझा जाना